नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां झीरम घाटी में शहीद दिवंगत कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा की सुपुत्री तुलिका कर्मा से खास बातचीत हुई। आपको बता दें कि दिवंगत कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बस्तर समेत दंतेवाड़ा में कई विकास के कार्य किए। वहीं जो क्षेत्रीय ग्रामीणों के उत्थान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से दृढ़ता का परिचय देते हुए जनता की आवाज बने रहे। वहीं अगर उनकी सुपुत्री तुलिका कर्मा की बात करें तो आज वह जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और क्षेत्र में बेबाक रूप से बेखौफ होकर दौरा करती नजर आती हैं। एक तरफ जहां महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था, वहीं तुलिका कर्मा बस्तर की शेरनी बनकर लोगों के बीच में अपनी छवि बना रही। बस्तर की बात होती है, बस्तर में जब दूर से लोग देखते हैं तो एक ही बात नक्सलवाद का जहन में उभरता है। और मैं इस वक्त दंतेवाड़ा के शहर में मौजूद हूँ। दंतेवाड़ा की जो भी बात की जाती है, दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नक्सलियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो है अपनी शहादत इस नक्सलवाद के नाम पे दिए हैं और उन्होंने अपना जीवन भी देखा जाए तो नक्सलवाद के लिए दिया है। और कहीं ना कहीं वो उनकी शहादत इन क्षेत्रों के ग्रामीणों के विकास और ग्रामीणों के उत्थान और ग्रामीणों के जीवन के लिए उन्होंने दिया है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जगह है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की सुपुत्री का निवास स्थान है। और वो सुपुत्री जो तुलिका कर्मा जी हैं वो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा के रूप में काम कर रही हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका जो जीवन महेंद्र कर्मा जी का जीवन है और आपका राजनीतिक करियर किस तरह चल रहा है। जी सबसे पहले आपका आर्यन टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दिवंगत महेंद्र कर्मा जी थे, उनको जो उनका काम करने का तरीका था क्षेत्र के विकास को लेके, क्षेत्र के वासिंदों को लेके किस तरह का था? सर सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि उनके लिए वो पूरा बस्तर ही उनका था। वो बस्तर को एक गार्जियन के रूप में देखते थे और उनका कहना हमेशा से एक ही बात कहा करते थे कि ये पूरा बस्तर मेरा है और मैं इसका गार्जियन हूँ। तो यहाँ के सभी लोग, चाहे वो कोई भी दल के हों, कोई भी समाज के हों, कोई भी वर्ग के हों, सभी मेरे लोग हैं और मुझे इस बस्तर को आगे बढ़ाना है, नक्सल मुक्त बनाना है और शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है, रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध भी करानी है। तो उनका हमेशा से सपना रहा है कि एक खुशहाल बस्तर बने बोल करके। जी बस्तर टाइगर के रूप में उनको जाना जाता था, तो लोग आज आपको बस्तर की शेरनी के रूप में जानते हैं। तो नो डाउट कि आपने जिस तरह का यहाँ पे काम किया है दंतेवाड़ा के विकास को लेके, साथ साथ और भी जो क्षेत्र हैं उनको भी लेके आप संवेदनशील हैं। दंतेवाड़ा के विकास में क्या आपने योगदान दिया है, किस तरह के यहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आपने किया है? पहले बताना चाहूँगी कि चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को दंतेवाड़ा जिले की जनता ने चुन करके एक विश्वास बनाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग का जो कर्तव्य है कि क्षेत्र की चाहे वो कोई भी समस्या रहे, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो या क्षेत्र के विकास से रिलेटेड हो, तो हमारा वो पहला दायित्व है कि हमको उसे पूरा करना है। आप जैसे आपने कहा कि हमने क्या किया, तो देखिए आज छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारे, आप देख रहे हैं कि हमारे डेनेक्स का शुभारंभ हुआ, जिससे हमारे यहाँ आज 700 महिलाएं कार्य कर रही हैं। साथ ही यहाँ पे जो जितने भी महिला समूह हैं एसएचजी वुमेन्स के थ्रू हम उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रोजगार का हम लोगों ने उनको दिया। जैसे कि आज रागी बिस्किट्स बन रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं। और महुआ की बात करें तो आज महुआ हमारा लंदन जा रहा है, 116 रुपीज़ में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है इसीलिए। और सभी डेनिस के अलावा भी हम लोगों के पास जैसे भी देख रहे हैं कि खेती किसानी के मामले में भी कृषि के क्षेत्र में हमारा दंतेवाड़ा जिला जैविक दंतेवाड़ा के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि यहाँ अभी जैविक नहीं, क्योंकि यहाँ हमेशा से मतलब शुरू से यहाँ पे कोई भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और सरकार का जो है योगदान सबसे ज़्यादा हमारे दंतेवाड़ा जिले के लिए है कि यहाँ के किसानों को फ्री में नलकूपकरण करके देना, तार फेंसिंग प्रोवाइड कराना, तो ये कहीं ना कहीं, और ट्रैक्टर प्रोवाइड कराना, स्प्रिंकल्स दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम किसानों को भी एक सपोर्ट कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। और चूंकि हमारा भारत देश जो हमारा हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान देश है और मैं समझती हूँ कि यहाँ के सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली 75% लोग यहाँ किसान हैं। तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। और हम लोग अपना हर पंचायतों में हम लोग महिला स्वच्छता समूह गठन करके उन महिलाओं को, चाहे वो दोना पतल की मशीनें दे रहे हैं, चाहे वो चप्पल बनाने की मशीनें दे रहे हैं, मसाला पीसने की मशीनें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी
हमने देखा कि आप जब से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, उसके बाद से ऐसे क्षेत्र, मेरे को लगता है कि बस दंतेवाड़ा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे आपने भ्रमण नहीं किया है। जी और चूंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी। हैं, उनका कहना है कि हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। जी। ऐसे में क्या आपके फादर भी नक्सल की शहादत में शहीद हुए हैं, और आपको नहीं लगता कि नक्सल क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए? टाइगर के बच्चे हैं, तो अगर हम लोग डरेंगे तो कैसे चलेगा, पहली बात तो। और देखिए सर, अगर विकास का मतलब मैं एक अर्थ बताना चाहूँगी, विकास डेवलपमेंट सिर्फ रोड या बिल्डिंग बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता। विकास दंतेवाड़ा जिले के अगर आखिरी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो मैं समझती हूँ वो विकास है। और अगर हम जनप्रतिनिधि अगर उन जगहों पे नहीं जाएंगे तो फिर विकास कैसे जाएगा? अगर एक सरकार स्वयं उस जब उन गाँवों में जाएगी, ग्रामीणों से रूबरू करेगी, तब डेफिनेटली शासन प्रशासन वो काम करेगी। जी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में कई बार तकरार होती है, ऐसे में कैसे संवाद आप लोग स्थापित करते हैं, और जनता के लिए किस तरह जो फंड की व्यवस्था की, चूंकि वो प्रशासन के माध्यम से होनी है, तो किस तरह आप लोग उसको व्यवस्था करते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर पूरी जिले की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो हम लोगों को उनके, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है। तो हमारा काम है कि हमको जो भी डिमांड आता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्रों से भी, तो हमको उसका निराकरण करना है। तो अगर हम लोगों का अधिकारियों के साथ अगर हाथ टोक हो जाता है तो मैं नहीं समझती कि कोई गलत है, क्योंकि भाई हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए मांग रहे हैं, कोई हम अपने घर के लिए नहीं मांग रहे हैं। और सरकार का भी कार्य, इसलिए अगर शासन प्रशासन है तो प्रशासन का कार्य क्या है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे। और अगर वो कार्य नहीं कर रही तो उसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति जो हम हैं, जैसे अगर आज हम फील्ड में हैं, अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरा पूरा दायित्व बनता है कि मुझे उसके लिए डेफिनेटली आगे आकर लड़ना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है जी। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष है, और हर शख्सियत का एक ख्वाहिश रहता है कि मैं राजनीति के अंतिम जो पायदान होती हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हम हमेशा हर किसी की रहती है। क्या लगता है आपको, और दंतेवाड़ा से आगे आप जाएंगी, प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कुछ और दंतेवाड़ा का नाम रोशन करेंगी, चूँकि शेरनी की आपको संज्ञा भी दी जाती है, तो क्या लगता है आपको कहाँ तक? सर पहली बात तो अभी हम लोगों आज मतलब मुझे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पीसीसी का मेंबर भी बनाया गया है, और मैं स्वयं संगठन में भी काम करना चाहती हूँ। और साथ ही क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा में हमारे बस्तर से ही फूलोदेवी नेताम जी आज नेतृत्व करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संसद में एक महिला को पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बस्तर की महिलाओं की आवाज़ बनेगी। जी। तो निश्चित तौर पे जो इनके संवेदनशीलता है क्षेत्र को लेके और अपने राजनीतिक करियर को लेके साफ तौर पे दिखता है, और क्षेत्र में मैडम को लेके कई तरह की जो जनता के बीच में कि कुछ भी अगर हम मांगने जाते हैं तो वो तुरंत संवेदनशील होकर पूरा करती हैं। तो ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा से हम आपको रूबरू करा रहे थे। दंतेवाड़ा से आर्यन टीवी, धीरेन तिवारी।